क्या हो जब रात को थक कर चैन की नींद सो रहे हो और तभी कोई आपको बेहोश कर आपके साथ सोने की कोशिश करे और अचानक उस दिन के बाद कई सारे लोगों की मौत होनी शुरू हो जाए और शक आप पर आ जाए। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक साउथ कोरियन थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है डोर लॉक एंड ये फिल्म साल 2018 में रिलीज़ हुई थी। IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट्स फ्रीकिंग 100% स्कोर। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो ये कहानी एवलिन नाम की लेडी की है जिनकी एज अराउंड 30s के आसपास थी। उनका कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं था क्योंकि वो अपनी 9 to 5 जॉब से इस कदर हैबिचुएट हो चुकी थी, उन्हें और कोई बात का ध्यान ही नहीं था। तो फिल्म की शुरुआत में हम उन्हें ही देखते हैं जो मेट्रो स्टेशन से निकलती है और बस लेकर घर की ओर पहुंचती है। अपार्टमेंट के अंदर वो लिफ्ट का इंतज़ार करती है और उसके बिल्डिंग का जैनिटर जिसका नाम एलेक्स था वो उसे देख रहा होता है। जैनिटर दरअसल बिल्डिंग के केयर टेकर को कहते हैं। एवलिन 6th फ्लोर पे पहुंचती है और अपने फ्लैट में इंटर करती है और जब वो लाइट्स ऑन करती है तो लाइट्स ऑन नहीं होती। फ़ोन की फ्लैशलाइट से वो पूरे रूम को देखती है और उसकी नज़र कबर्ड पे पड़ती है जो कि खुला हुआ था। जब वो चेक करती है तभी अचानक एक बंदा उसे क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश कर देता है और सीन कट होता है ये दिखाते हुए फ्लैट के लॉक डोर को कोई ज़ोरों से हिला रहा होता है और अचानक डोर अनलॉक हो जाता है। अगले सीन में एवलिन सोते हुए दिखाते हैं और वही बंदा उसे पकड़कर सो रहा था और अचानक उसके वॉच का अलार्म बजता है और वो कपड़े पहनकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और एवलिन की नींद खुलती है। वो खुद को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करती है और हम समझ पाते हैं रात को जो बंदा उसके साथ सो रहा था एवलिन को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो एज अ नॉर्मल डे रेडी होती है और घर से काम पर निकल जाती है। फ्लैट से निकलते ही वो रूम के लॉक पे ध्यान देती है जो कि खुला हुआ था। मीन्स वो एक पासवर्ड लॉकर था जिस पे केस लगा हुआ था और वो केस अनयूजुअली ओपन था। वो इसे देख हैरान होती है बट फिर वो नया पेन सेट करके वहाँ से चली जाती है। हम एज अ वे समझ पाते हैं इस डोर लॉक को उसी रात वाले बंदे ने खुला छोड़कर चला गया था। अगले सीन में वो अपने ऑफिस पहुंचती है जहाँ उनका बॉस और बाकी एम्प्लॉयज़ मॉर्निंग असेंबली कर रहे थे। वहाँ पे एवलिन अपने दोस्त एवा से मिलती है और दोनों एक दूसरे को देख स्माइल करते हैं। उसके बाद एवलिन अपने डेस्क पे बैठती है और कहती है कस्टमर 36 प्लीज़, और एक लेडी आ रही होती है पर तभी एवलिन की कंपटीटर डेजी वहाँ आ जाती है और लेडी को अपने साथ ले जाती है, यानी वो एवलिन से उसकी कस्टमर छीन लेती है बट एवलिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती। अगले सीन में एवलिन और एवा ऑफिस के बाद लौट रहे होते हैं ट्रेन के द्वारा और एवा कहती है एवलिन अच्छा इंसान होना बहुत अच्छी बात है बट कई बार लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं। अगर तुम डेजी को नहीं रोकोगी तो तुम्हारे सारे कस्टमर्स चले जाएंगे। बट एवलिन कहती है वो इस बारे में ज़रूर सोचेगी। उसके बाद हम देखते हैं एवलिन लिफ्ट के अंदर जा रही होती है अपने अपार्टमेंट में। तभी जैनिटर एलेक्स उसे कहता है मैम रुकिए, आपके नाम का पार्सल आया है। डे शिफ्ट पे जो गार्ड था उन्हें मिला था और उन्होंने आपको देने को कहा है। फिर एवलिन उस पार्सल को लेकर अपने फ्लैट तक पहुंचती है जहां दीवार पे एक नोट था और उसमें लिखा था बेटा तुम घर पे नहीं थी इसलिए मैंने इसे नीचे छोड़ दिया, और ये नोट एवलिन की मॉम ने लिखा था। एवलिन नोटिस करती है डोर लॉक का कवर फिर से ओपन है तो वो अपनी मॉम को कॉल कर पूछती है कि आपने इसे खुला छोड़ा था, तो मॉम कहती है नहीं तो, और पूछती है हुआ क्या, तो एवलिन बात को टाल कर कहती है सी या। नेक्स्ट सीन में एवलिन सो रही होती है, उसे एहसास होता है कोई उसके आसपास है। जब वो उठ खड़ी होती है उसके रूम के डोर पर कोई आता है और वो ज़ोरों से डोर को नॉक कर रहा होता है और नॉब को घुमा रहा होता है। एवलिन की हालत ख़राब हो जाती है और वो डरते हुए धीरे धीरे अपने कदम डोर की ओर बढ़ाती है और होल से देखती है बट चारों तरफ कोई भी नहीं था। बहुत ही सावधानी से वो दरवाजे को खोलती है और उसकी राहत के लिए आसपास कोई भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में वहाँ 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं और एवलिन उन्हें पूरे घटना के बारे में बताती है। ऑफिसर कहते हैं अच्छा, मतलब कोई आपके डोर को ज़ोरों से नॉक किया और आपने खोला पर कोई भी बाहर नहीं था। जिसने भी ये किया उसने आपको ना ही चोट पहुंचाया और ना ही घर में चोरी की। तो जब आपको ना ही चोट आई है और ना ही कुछ नुकसान हुआ है तो आपने हमें क्यों बुलाया? पुलिस बताते हैं हमारा काम ये पता लगाना है जो सच में हुआ हो, ना कि आपके शक के बुनियाद पर हम इन्वेस्टिगेट करें। सॉरी बट हमें यहाँ से जाना होगा। अगले सीन में एवलिन रूम में अकेले डरी हुई बैठी होती है और फिर सो जाती है और तभी हम देखते हैं वॉशरूम से नेकेड मैन को निकलते हुए। वो एवलिन के पास आकर उसे क्लोरोफॉर्म सूंघाता है और उसके पास सो जाता है। दिखाते हैं सुबह हो गई है और एवलिन की आंखें खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती है। फिर वो रेडी होकर अपार्टमेंट के बेसमेंट में आती है जहाँ उसे मॉर्निंग शिफ्ट वाला जैनिटर मिलता है और वो कहता है मैम क्या आपको रात को पार्सल मिल गया था?
वो कहती है हाँ थैंक यू। फिर वो जाने लगती है, तभी कहती है जेनिटर क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो? वो कहता है हाँ कहिए। एवलिन कहती है क्या मैं सीसीटीवी चेक कर सकती हूँ? वो कहता है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, बट मैं क्या जान सकता हूँ आप उसे चेक क्यों करना चाहते हो? एवलिन कहती है कल रात कोई मेरे रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। जेनिटर कहता है चलिए अभी देख लेते हैं आखिर वो कौन था। बट एवलिन कहती है फ़िलहाल तो मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, मैं आकर ज़रूर देखूंगी। उसके बाद एवलिन एक नया घर देखने चली जाती है और वहाँ का लैंडलॉर्ड उसे जो घर दिखाता है वो उसके पुराने घर के मुकाबले काफ़ी छोटा था। नॉट ओनली डैट, उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए एवलिन बाद में लेने का कहकर ऑफिस आ जाती है। नेक्स्ट सीन में एवलिन अपनी फ्रेंड एवा के साथ ब्रेकफास्ट करती है एक कॉफ़ी शॉप पे, और एवा कहती है तुम्हारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स है तो तुम घर क्यों नहीं चेंज कर लेती? एवलिन कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो एवा कहती है सामने देखो कौन जा रहा है, उससे शादी कर लो, वो भी तुम्हें थोड़ा लाइक करता है। एवलिन ये बात सुनकर शर्माने लगती है और हम देख पाते हैं वो बंदा उनके ही ऑफिस का मैनेजर था और गर्ल्स के बीच काफ़ी पॉपुलर, एंड उसका नाम था सैम। अगला सीन ऑफिस का था और एवलिन कहती है नंबर 199 प्लीज़, और जॉश नाम का बंदा उठ खड़ा होता है। तभी एवलिन की कंपटीटर डेजी कहती है आप मेरे साथ आइए, पर इस बार एवा की बात मानकर एवलिन कहती है सर आप इधर आइए, और डेजी हैरान हो जाती है कि एवलिन कैसे बदल गई। फिर जॉश उसके पास आकर कहता है मेरे एटीएम कार्ड ट्रांसफ़र में परेशानी हो रही है, तो एवलिन उसकी हेल्प करती है। फिर वो जॉश से कहती है सर आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आखिर कोई सेविंग्स अकाउंट है क्या? तो जॉश शर्माते हुए कहता है मैं आपका नेबर हूँ और मैं आपको कई बार अपने लोकेलिटी में देख चुका हूँ, मैं एक कारपेंटर के तौर पर काम करता हूँ और मेरे फ़िलहाल कोई सेविंग्स अकाउंट नहीं है। तभी एवलिन पूरी तरह से पलट जाती है और कहती है थैंक यू सर, ये लीजिए आपका कार्ड। पर जॉश कहता है मैं एक सेविंग्स अकाउंट आपके यहाँ पे ज़रूर बनवाऊँगा, उसके बदले आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगे? बट एवलिन साफ साफ मना कर देती है क्योंकि जॉश एक कारपेंटर था और उतना भी नहीं, और एवलिन का प्लान होता है वो जॉश से किसी भी हाल में एक सेविंग्स अकाउंट बनवाए। जॉश सब कुछ समझ जाता है और उस पर भड़क जाता है कि तुमने मेरे इमोशन के साथ क्यों खेला, अब तुम्हें मेरे साथ एनी हाउ कॉफ़ी पे चलना होगा। बट तभी मैनेजर सैम वहाँ पे आते हैं और जॉश को शांत होने को कहते हैं और काफ़ी समझाने और गार्ड्स के कहने पर वो वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि इस दिन का भुगतान तुम्हें करना होगा। फिर एवलिन अफसोस करती है उसने ऐसा क्यों कहा। दरअसल एवलिन ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसकी दोस्त एवा ने उसे सजेस्ट किया था कस्टमर पकड़ने के लिए थोड़े अलग पैतरे यूज़ करने होंगे, बट ये तरीका उस पर बैकफायर कर जाता है। अगले सीन में एवलिन अपने मुंह छुपाकर घर पहुंचती है और सोने चली जाती है। तभी हम देखते हैं उसके बेड के नीचे से एक बंदा बाहर आता है और वो एवलिन को क्लोरोफॉर्म सूंघाकर अपने कपड़े उतारकर उसके पास सो जाता है। अगली सुबह एवलिन की नींद खुलती है और वो फिर से अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है और वो काम पर चली जाती है। वहाँ पे उसके बॉस उसकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट को लाइफ टाइम एक्सटेंड कर देते हैं बिकॉज ऑफ हर गुड परफॉर्मेंस। फिर एवलिन सबके जाने के बाद अकेले थोड़ी लेट तक काम कर रही थी, तभी उसे एक अननोन इंसान का कॉल आता है। वो डर जाती है और हर पल कॉल को कट कर देती है। ऑफिस से निकलकर वो बस का वेट कर रही होती है, तभी जॉश वहाँ आ जाता है। वो कहता है मैं अभी तक अपनी बेइज्जती नहीं भूल पाया हूँ, तुम्हें मेरे साथ कॉफ़ी पे चलना ही होगा। वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर उसके हाथ को पकड़ लेता है, बट तभी अचानक वहाँ मैनेजर सैम आ जाते हैं और जॉश से कहते हैं तुम यहाँ फिर से जाओ, मैंने उस दिन तुम्हें कहा था एवलिन से दूर रहने, और जॉश डर कर चला जाता है। फिर एवलिन को सैम अपार्टमेंट तक छोड़ देते हैं और जब एवलिन घर के अंदर जाती है तो लाइट्स ऑन नहीं होती, और तभी अचानक गेट पे कोई नॉक करता है। एवलिन थोड़ी डर जाती है और होल से देखती है सैम है, तो वो गेट खोल देती है। सैम उससे कहता है ये तुम अपना वॉलेट कार में छोड़ गई थी। उसके बाद वो कहता है तुम्हारे रूम में लाइट नहीं है क्या, मैं हेल्प करूं? एवलिन पहले तो हेजिटेट करती है, फिर हाँ कह देती है और सैम घर के अंदर आकर लीवर को ऊपर करके लाइट ले आता है और एवलिन उसे कॉफ़ी के लिए कहती है इन द सेंस ऑफ थैंकिंग हिम। सैम उसे हाँ कहता है और वॉशरूम यूज़ करने के लिए पूछता है, और जब वो हैंड वॉश कर रहा था तभी एवलिन को कुछ चमकता है। मैंने इसे अपना फ्लैट नंबर नहीं बताया, तो ये कैसे मेरे फ्लैट तक आ गया? और वो कहती है तुम रूम तक कैसे आ गए? टाइम कुछ कहने ही वाला था, पर एवलिन तभी डर कर वहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं सैम रूम के गेट को लॉक कर लेता है। एवलिन वापस पुलिस लेकर आती है और जब ऑफिसर्स गेट खोलते हैं अंदर सैम मृत पड़ा था, और ये देख एवलिन, ऑफिसर्स और हम एज ऑडियंस चौंक जाते हैं, आखिर सैम को किसने मारा। फिर दिखाते हैं मर्डर सस्पेक्ट एवलिन को समझा जाता है क्योंकि सैम लास्ट उसके साथ था। एवलिन से पूछताछ होती है और वो बहुत डरी हुई थी और वो रोने लगती है। ऑफिसर बताते हैं जेनिटर एलेक्स ने खुद कंफर्म किया है उसने सैम को तुम्हारा फ्लैट नंबर बताया था, यानी सैम बेगुनाह है, तो उसे किसने मारा? एवलिन पे पूरा डाउट किया जाता है, बट कोई भी प्रॉपर एविडेंस न मिलने पर उसे रिलीज़ कर दिया जाता है।
अगले सीन में बॉस एवलिन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके उसे जॉब से निकाल देते हैं और ये देख एवा उदास हो जाती है। एवलिन घर लौट कर आती है और वहाँ जेनिटर से सीसीटीवी देखने की रिक्वेस्ट करती है। जेनिटर उसे रूम लेकर जाते हैं और एलिवेटर का फुटेज दिखाते हैं, पर एवलिन कहती है कॉरिडोर का हम देख सकते हैं क्या, उस पर किलर ज़रूर होगा। पर जेनिटर कहता है दरअसल कॉरिडोर वाले सीसीटीवी फेक हैं, सिर्फ ऐसे ही लगाए गए हैं और एलिवेटर वाला इकलौता वर्किंग है, विच इज़ प्रीटी वियर्ड। फेक सीसीटीवी क्यों कोई लगवाएगा। अगले सीन में जेनिटर एवलिन के रूम पे पहले सब कुछ चेक करते हैं, कोई खतरा तो नहीं। फिर एवलिन इंटर करती है। वो एवलिन से ये भी कहते हैं मे बी उस दिन किसी नेबर ने आपके डोर पे ड्रंक होकर नॉक किया हो। फिर एवलिन घर की साफ सफाई करती है और उसे एक डोर कार्ड मिलता है जिससे फ्लैट्स खोल सकते थे। तो एवलिन पूरे अपार्टमेंट की सारी फ्लैट्स को चेक करती है और एक फ्लैट उस डोर कार्ड से खुल जाता है और वो फ्लैट केट नाम की लड़की का था। नेक्स्ट सीन में एवलिन और उसकी फ्रेंड एवा साथ इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और एवा कहती है यहाँ दो ऑप्शंस है, आइदर केट तुम्हारे फ्लैट में छुप कर थी या फिर केट के रूम का डोर कार्ड सैम के पास था। यानी एवा का डाउट अब भी सैम पे था जो कि मर चुका होता है। फिर वो लोग केट के डिटेल्स निकलवाते हैं और उन्हें पता चलता है रोज़ शाम 8 बजे केट $3.20 का सामान अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदती है, वो भी एक ही शॉप से। वो लोग उसी शॉप पे पहुंचते हैं और उन्हें एक लेडी सामान खरीदते हुए दिखती है, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया के साथ। दोनों उसका पीछा करते हैं बट लेडी आगे निकल जाती है और सामने जो रास्ता था वो दो तरफ बढ़ जाता है। दोनों एक एक में चले जाते हैं, ये कहकर जो होगा कॉल कर लेना। एवलिन आगे बढ़कर देखती है वही सामान जो केट ने लिया था वो एक कैट खा रही होती है। वो और आगे बढ़ती है और सामने एक घर था। वो उस घर पे डिफरेंट पासवर्ड्स डालती है बट डोर नहीं खुलता। पर जब वो अपने घर का पासवर्ड डोर पे डालती है तो वो खुल जाता है और जब वो अंदर जाती है अंदर एक लेडी बंधी हुई थी। दूसरी तरफ एवा केट से मिलती है बट वो कहती है मैं किसी केट को नहीं जानती और हम समझ पाते हैं अंदर जो लेडी बंधी हुई है वही केट है, ना कि ये, और उसे बांधने वाला ही असली कातिल है। दूसरी तरफ दिखाते हैं एवलिन पुलिस को कॉल कर देती है और तभी यहाँ पे किलर आ रहा होता है जिसे देख एवलिन छुप जाती है। किलर के फेस पे मास्क होता है और वो केट को टॉर्चर करता है। फिर वो बेरहमी से उसके पैर काट देता है और जब उसके हैंड्स काटने वाला था एवलिन मौके का फ़ायदा उठाकर रूम से बाहर आती है और दबे पाँव से क्रॉल करते हुए घर से बाहर निकलती है। पर वो किलर पैरों की आवाज़ सुन लेता है और उसके पीछे दौड़ता है। एवलिन जहाँ भी जा रही थी किलर आ जा रहा था और एवलिन बुरी तरह से डर जाती है और वो बहुत तेज़ भागती है। बट किलर एट द एंड उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। जब उसे मारने वाला था तभी एवा आकर उसे धक्का देती है और एवलिन को बचा लेती है, पर किलर एवा को मारकर गिरा देता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और किलर ये देख भाग जाता है। पुलिस उन दोनों से ये सवाल पूछती है क्या उन्होंने किलर का फेस देखा था, बट वो कहते हैं हमें मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो हमारे पीछे भाग रहा था। फिर ऑफिसर्स को केट की बॉडी मिलती है जो कि एक डस्टबिन में थी। फिर एवलिन पुलिस को एक हिंट देती है जिस भी इंसान ने ये किया वो एक ओल्ड फैशन वॉच पहनता है, एक एंटीक टाइप की, और हम एज अ व्यूअर समझ पाते हैं ये वॉच उसी इंसान की है जो एवलिन को रात को बेहोश कर उसके साथ सोने की कोशिश करता है। फिर दिखाते हैं जॉश को जिसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट था, बट वो साफ इनकार करता है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया। फिर ऑफिसर कहते हैं ओके तुमने नहीं मारा बट ये विक्टिम्स की फ़ोटो देखो, तुम्हें क्या लगता है इन्हें देखकर। बट वह स्लिप ऑफ टंग वो ये कह देता है कि केट को सॉ टूल के द्वारा मारा गया है और पुलिस को डाउट होता है इसे कैसे पता। बट जॉश कहता है मैं एक कारपेंटर हूँ और मैं देख कर ही बता सकता हूँ कि इस औजार का यूज़ किया गया है। ऑल्सो पुलिस का शक जॉश पे इसीलिए था क्योंकि वो सेम ओल्ड फैशन एंटीक वॉच पहनता था। पर तब भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते जॉश के और वो छूट जाता है। आगे दिखाते हैं एवलिन एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और ये देख पुराने अपार्टमेंट वाला जेनिटर हैरान होता है आपको इतनी जल्दी नया अपार्टमेंट कैसे मिल गया। और हम देख पाते हैं एवलिन के वहाँ से जाते ही वहाँ जॉश आकर कहता है एवलिन के न्यू अपार्टमेंट का एड्रेस दो मुझे, और झूठ बोलकर कि एवलिन के फादर हॉस्पिटल में है वो उसे न्यू अपार्टमेंट का एड्रेस ले लेता है। दूसरी तरफ एवलिन घर पर अकेले थी तभी कोई नॉक करके आता है और बाहर एक पैकेज छोड़ जाता है जिसमें एक स्मार्टफोन था और उस पर वीडियो कॉल चल रही थी। और हम देख पाते हैं एवा को किसी ने पकड़ रखा है और वो उसे टॉर्चर कर रहा है। ये इंसान वही था जिसने सैम को मारा था और एवलिन को डराने की कोशिश की थी। एवलिन वीडियो देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर अपने दोस्त को बचाने पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो गेट को ज़ोरों से नॉक करती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी वहाँ पे जॉश आ जाता है और एवलिन पे अटैक करता है। वो एवलिन को उसी दिन के लिए मारा था अपने इंसल्ट के रिवेंज में, पर एवलिन उसे धक्का देकर गिरा देती है और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और जॉश पकड़ा जाता है। फिर हम देख पाते हैं एवा के लेग को बुरी तरह से किसी ने जख्मी कर दिया था।
उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं और एवलिन एवा से बात करती है। एवा कहती है कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी, तो मेरा फिक्र मत करो, उसके बाद हम दोनों साथ इंजॉय करेंगे। वहाँ पे ऑफिसर आकर एवलिन को एक पेंगुइन कैमरा देते हैं किलर से प्रोटेक्शन के लिए। एवलिन घर जाकर उस कैमरा को इंस्टॉल करती है और सुपरमार्केट जाती है सामान लाने, जहाँ उसकी मुलाकात जेनिटर एलेक्स से होती है। एवलिन शुरुआत में तो उससे नहीं पहचानती, बट एलेक्स कहता है मैं आपके पुराने अपार्टमेंट का जेनिटर हूँ। फिर वो बहुत ही वियर्ड वे में कहता है आप नए घर में ठीक तो हो ना, और क्या किलर पकड़ा गया? शायद वो जॉश था। उसी समय एवलिन नोटिस करती है एलेक्स की कलाई पर वही ओल्ड फैशन एंटीक वॉच थी जैसी कि किलर के हाथ में होती है। और तभी बिलिंग काउंटर पे बंदा कहता है सर $3.20 प्लीज़। और एवलिन समझ आती है हो ना हो यही किलर है, क्योंकि अगर आपको याद हो केट के मर्डर से पहले जिस इंसान ने $3.20 का सामान लिया था वही इंसान ने एवलिन पे अटैक किया था। एवलिन डरते हुए भागकर घर पहुंचती है और तभी ऑफिसर का कॉल आता है। वो कहते हैं जॉश का मर्डर हो गया है और ये किसने किया वही किलर है। आप सेफ रहो, मैं जल्द से जल्द आपकी हेल्प के लिए पहुंच रहा हूँ। फिर एवलिन अपने पेंगुइन कैमरा की मदद से रिकॉर्डेड क्लिप देखती है जेनिटर एलेक्स की। वो इसी रूम पे एवलिन जिस बेड पे बैठी है उसके नीचे छुपा है। और तभी अचानक एवलिन के पैरों को कोई ज़ोरों से पकड़ता है और एवलिन अपनी बेस्ट कोशिश कर वहाँ से भागती है, पर जब तक वो डोर ओपन कर पाती उसे एलेक्स पकड़ लेता है और कहीं और ले जाता है। वहाँ पे एवलिन की आंखें खुलती है तो वो अपने पास एलेक्स को पाती है। एलेक्स कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम्हारे आसपास हमेशा लड़के रहते थे, इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। उसका मतलब सैम और जॉस से था। फिर वो कहता है तुमने मुझे सुपरमार्केट स्टोर पे पहले क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि मैं एक जेनिटर हूँ, राइट? एक जेनिटर का तुम्हारे मन में कोई भी इज्जत नहीं है। ठीक है जाओ, गेट खुला है। बट एवलिन नहीं जा पाती क्योंकि वो बंदी हुई थी। पर अचानक एवलिन को अनईजी फील होता है और वो खांसने लगती है। और तभी जेनिटर उससे कहता है क्या हुआ बताओ मुझे। और मौके का फ़ायदा उठाकर एवलिन उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और दूसरे रूम में छुप जाती है। दूसरी तरफ ऑफिसर उसे बचाने आते हैं उसे ट्रैक कर, और जेनिटर उसे देख उन पर हमला करता है। दोनों में फाइट होती है पर एंड में ऑफिसर मारे जाते हैं। पर तभी एवलिन जेनिटर एलेक्स पे हमला करती है, पर वो खुद का बचाव कर उस पर दोबारा से हमला करता है और वो उसे बहुत मारता है। एलेक्स एवलिन के ऊपर चढ़ जाता है, पर तभी एवलिन एलेक्स को ऊपर धक्का देती है और ऊपर पॉइंटेड आयरन नेल्स थे जो जेनिटर के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और जेनिटर वहीं मारा जाता है। फिल्म एंड होती है ये दिखाते हुए एवलिन अपने नॉर्मल लाइफ पे वापस आ चुकी है, पर उसके अंदर एक नया एलिमेंट ऐड हो चुका है हमेशा अलर्ट रहने का। वो हर पल आसपास देखती रहती है और खासकर रूम में हर जगह कहीं कोई है तो नहीं। अब आप लोग ये सोचे होंगे वो जेनिटर लड़कियों को क्यों मारता था, तो दरअसल जेनिटर एलेक्स एक बहुत ही बड़ा थड़की किस्म का इंसान था। उसने एवलिन से पहले कई लड़कियों को इसी तरह उनके घर जाकर बेहोश कर उनके साथ सोने की कोशिश की थी और सुबह वो गायब हो जाता था। फिर एक दिन उनसे बोर होकर वो उन्हें मार देता और केट भी उसी की एक विक्टिम थी एंड मे बी इज़ अ काइंड ऑफ साइकोपैथ। दरअसल ये फिल्म का मोटिव ये दिखाना था कि वुमेन कोरिया में कितनी अनसेफ है, क्योंकि इस फिल्म के अकॉर्डिंग वहाँ का लॉ उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। ऑल्सो मेकर्स एक तरह से कोरिया के लॉ डिपार्टमेंट को एक्सपोज करने का काम करते हैं, क्योंकि वो फिल्म में दिखाते हैं पुलिस से एवलिन हेल्प मांगती है पर वो उसके हेल्प नहीं करते हैं। फिर मर्डर्स होने के बाद उस पर ही शक किया जाता है। ऑल्सो ये फिल्म हर एक इंसान को एक लेसन सिखाती है। हम अपने डे टू डे लाइफ में इस कदर हैबिचुएट हो गए हैं कि आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसका फ़ायदा किलर्स, थीव्स और किडनैपर्स उठाते हैं। वो कईयों को मारते हैं बट आसपास देखने वाला कोई नहीं होता। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके थ्रिलिंग सीक्वेंस। अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे लिंक ले सकते हो। ऑल्सो ये फिल्म कोरिया के कई सारे ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। बाय द वे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और मूवी सजेशंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।